वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी सबसे पहले आप वनडे चार्ट में देखो, वनडे कैंडल में कि क्या हुआ। गैप डाउन खुला है, ठीक है। आराम से सोच समझ के पूरा वीडियो देख के जाए, आधे आधे वीडियो देख के जाओगे फंस जाओगे। तो पूरा समझो कि कौन कौन से लेवल पे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये अपने सपोर्ट के आसपास ये ओपन हुआ, ठीक है। ये वनडे का सपोर्ट है तो वहाँ से ये बाउंस बैक किया है, लेकिन अपर साइड क्या था, कल का ये क्लोजिंग है, रेसिस्टेंस था, तो उसके आसपास आके ये रुका है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, कल हीरो जीरो ट्रेड हमें किस तरह से करना है, जैकपॉट, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो उसके लिए आपको ये समझना है कि अभी यहाँ से जैसे ही ये लेवल क्रॉस किया ना, तो आपको मोमेंटम मिल सकता है। अदरवाइज कल यहीं वॉलेटिलिटी में मार्केट फंस सकता है, क्योंकि अपर साइड रेसिस्टेंस है, डाउन साइड सपोर्ट है। तो इसके नीचे आए तो शार्प सेलिंग हम कर सकते हैं, एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं, या फिर इसके अपसाइड जाए तो हम एग्रेसिव बाय कर सकते हैं। तो ट्रेड आपको उसी टाइम पे, उसी डे पे ज़्यादा एग्रेसिव करना चाहिए जब आपको क्लियर मार्केट दिखे। अदरवाइज आपको क्यों ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, अगर आपको पता ही है कि कुछ होने वाला नहीं है तो कुछ ओवर ट्रेडिंग करके कुछ उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी हम इंट्राडे के लिए देखेंगे, फिर मैं आपको हीरो जीरो ट्रेड का बताता हूँ कौन से लेवल पे हमें करना है। अभी क्लोजिंग देखो 43,946.40, ठीक है। तो अभी एक क्लियर पॉइंट ये है कि यहाँ जो स्विंग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ दो तीन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आराम से पूरा वीडियो देखे। एक सबसे पहले ये देखो कि एक अपसाइड से यहाँ ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, ठीक है। अगर ये ब्रेक किया तो भी बहुत अच्छा अपर साइड मोमेंटम हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये समझो कि ये गैप डाउन खुला, यहाँ पे एक गैप डाउन खुला, स्लो एंड स्टडी रिकवर कर लिया, यहाँ पर भी गैप डाउन खुला, स्लो एंड स्टडी रिकवर कर लिया। तो बहुत कम चांस है कि कल गैप डाउन खुले और रिकवर कर ले। अगर ये होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% है। तो कल अगर गैप डाउन खुला, नहीं खुलना चाहिए, अगर फिर भी खुला तो यहाँ से अपसाइड जाने के चांसेस बहुत कम है, ये सेलिंग आ सकता है। और अपर साइड क्या हो सकता है वो समझो। अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, 30-40 पॉइंट प्लस या माइनस ओपन होता है, और अपर साइड यहाँ से ये मोमेंटम कर रहा है, तो जैसे ही ये 44,000 ब्रेक करे या 44,050 ब्रेक करे अपर साइड, तो आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है और आपको टारगेट रखना है मिनिमम 1:2 का आपको टारगेट लेके जाना ही है, ठीक है। ये पहला प्रोबेबिलिटी हो गया। दूसरा प्रोबेबिलिटी ये समझो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे जा रहा है, यहाँ ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कब करना है, जब ये नीचे टच करने के बाद, अपसाइड जाने के बाद, अगर ये 43,800 क्रॉस करता है तो यहाँ पुट के साइड आपको स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है और पहला टारगेट आपका हो जाएगा 43,700। अगर मान लो कि बाय चांस यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद 43,700 ब्रेक करता है, तो आप एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट रखना है 1:2 और ये आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो कि कल बड़ा गैप अप खुल रहा है, डायरेक्ट ओपन हो रहा है 44,100 के आसपास, तो यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अपर साइड 44,200 रेसिस्टेंस है, डाउन साइड 43,800 का एरिया सपोर्ट है, तो मार्केट फंस जाएगा। तो यहाँ आपको 1 मिनट वेट करना है। अगर ये गैप अप खुलने के बाद पहले मिनट 1 मिनट सस्टेन करता है और अपसाइड जाता है तो कॉल बाय करो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ आपको ट्रेड करना है कॉल के साइड, ठीक है। अगर नीचे आता है तो आपको 100 पॉइंट अगर आप स्पीड में कैप्चर कर सकते हो, फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, तो ही ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ आएगा और यहाँ ये सब एरिया सपोर्ट है, तो यहाँ कहीं से भी बाउंस बैक हो जाएगा, तो ये रिस्की हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझो कि कौन से एरिया में, कौन सी कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ये समझ गए तो बड़ा एसएल कभी नहीं होगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस चलेंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमेशा टारगेट बड़े कैप्चर करो, ठीक है। अभी ये समझो, मानो कि कल बाय चांस फिर से गैप डाउन खुल रहा है 43,800 से लेके 750 के इस एरिया में, तो ये सपोर्ट है। अगर 1 मिनट यहाँ सस्टेन किया और अपसाइड जा रहा है तो कॉल बाय कर सकते हो, लेकिन ये वॉलेटिलिटी एरिया हो जाएगा, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के सिवा बाय मत करो, या फिर 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दो और 1 से 2 बार ही ट्राई करो। अगर नहीं आपके फेवर में आ रहा है छोड़ दो। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड। आपको समझ आना चाहिए कि आप क्यों, कहाँ, कौन से लेवल पे कितने स्टॉप लॉस से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है।
अगर ये मान लो कि यहाँ से डायरेक्ट नीचे जा रहा है तो यहाँ से आपको पुट बाय करना चाहिए और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 43,600 और दूसरा टारगेट हो जाएगा 43,500। ठीक है, ये इंट्राडे के लेवल है। अभी ये समझो हीरो जीरो ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं, ये समझो। अभी ये आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से जो अगले दिन जो मार्केट वॉलेटिलिटी थी तो एग्जैक्टली यहाँ से रेसिस्टेंस आया था, तो ये लेवल एक बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, 44,200। तो अगर मान लो कि कल मार्केट 12:30 से 1:30 बजे के बीच में 44,000 से लेके 44,100 एरिया में अगर रहता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी ये 44,100 क्रॉस करे आपको कोई भी 20 या 30 रुपए का कोई भी बैंक निफ्टी का कॉल बाय करना है और उसका टारगेट रखना है 60 और 80। इतना टारगेट करने के बाद आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है 100 या जैसे भी आपकी जो क्वांटिटी साइज है उसके हिसाब से मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड देख के आपको अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है बड़े टारगेट के लिए। ठीक है, दूसरा प्रोबेबिलिटी अभी समझो। अगर मान लो कि मार्केट 12:30 से 1:30 बजे के बीच में 43,800 से लेके 700 के एरिया में यहाँ घूम रहा है और यहाँ रेंज बनाया है और ये ब्रेक कर रहा है 43,800 या 700 नीचे की ओर, तो यहाँ से आपको कोई भी 20 से 30 रुपए का बैंक निफ्टी का पुट बाय करना है और टारगेट इसका भी 60, 80 और 100 तक आपको इसके अंदर टारगेट रखना है। ठीक है, अगर एक और चीज़ समझ लो, मान लो कि मार्केट पहले हाफ में अपसाइड चला गया, फिर सेकंड हाफ में नीचे आ रहा है, फिर अगर यहाँ कोई ग्रीन अच्छी कैंडल बना रहा है बुलिश, तो यहाँ से आपको कोई भी बैंक निफ्टी का 20 वाला कॉल आप बाय कर सकते हो। ठीक है, इतनी क्वांटिटी साइज ये ट्रेड करे कि अगर जीरो हो जाए बाई चांस तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके अकाउंट में ज़्यादा, तो ये होता है ट्रेड। अदरवाइज आपका 10,000 का कैपिटल है, आपने 10,000 पूरे डाल दिए, बाई चांस कोई न्यूज़ या कुछ भी हुआ, वॉलेटिलिटी के हिसाब से क्लियर ट्रेड नहीं है और आपने किया, जीरो हो गया, दूसरे दिन आप ट्रेड करने आओगे कैपिटल जुटा के, तो फिर क्या होगा, पिछला लॉस आपके दिमाग में टिक टिक करता रहेगा और आप कभी एनालिसिस पे फोकस नहीं कर पाओगे, हर वक्त आपके दिमाग में लॉस ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो कम कैपिटल में कम क्वांटिटी साइज में ट्रेड करें, जितना आपका कैपिटल हो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कसिनो या गैम्बलिंग जुआ नहीं है कि आपने डाला हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जीरो हो गया। ये बिजनेस है, बिजनेस की तरह लो तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज सब कैपिटल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी ये समझो कि मान लो कि मार्केट पहले हाफ में नीचे गया और यहाँ 43,700 से 800 में रेंज बना के 43,800 अपर साइड क्रॉस करता है, तो यहाँ से भी आप कॉल बाय कर सकते हो कोई भी 20 रुपए का। ये थोड़ा रिवर्स एडवांस पॉइंट समझाया है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ एक आपको रिवर्स पॉइंट मिल सकता है कि 44,100 से लेके 44,000, ये 150 पॉइंट या 100 पॉइंट के रेंज में घूम रहा हो और 12:30 के आसपास ये 44,000 नीचे की ओर ब्रेक करे, तो यहाँ से आपको कोई भी 20 या 30 रुपए का पुट बाय करना चाहिए बैंक निफ्टी का, और वो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, 1:3, 1:4 तक का दे सकता है। सभी ट्रेड रिस्की होते हैं, तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।